अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक आलिमा और एक डॉक्टर का अजीब व गरीब वाक़या सुनाऊंगा कि जब एक आलिमा की शादी डॉक्टर से हो गई तो फिर क्या क्या वाक़यात पेश आए, जिसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक शहर में एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की रहा करती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेक और परहेज़गार थी, और वो लड़की हमेशा पर्दे में रहा करती थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने उस लड़की को दीनी तालीमात से नवाजा था, यानी वो लड़की आलिमा थी। और जब वो लड़की शादी के काबिल हो जाती है, यानी शादी के लायक हो जाती है, तो उस लड़की के माँ बाप एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर एक डॉक्टर से उसकी शादी कर देते हैं। दोस्तों, शादी के कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद, वो आलिमा लड़की जो होती है वो हामला हो जाती है, यानी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब वो आलिमा लड़की प्रेग्नेंट होती है तो अपने शौहर से ये बात कहती है कि हमारे घर में अगर बेटा पैदा हुआ तो हम इसका दाखिला मदरसे में कराएंगे और इसे आलिम बनाएंगे। इस आलिमा लड़की की बात जब उसका शौहर सुनता है, यानी वो डॉक्टर सुनता है, तो वो उस वक्त राजी हो जाता है। दोस्तों, फिर कुछ दिनों के बाद जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो डॉक्टर साहब उसे आलिम बनाने से मुकर जाते हैं, और वो अपनी बीवी यानी उस आलिमा औरत से कहते हैं कि मैं इसे हरगिज़ आलिम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आलिम की तनख्वाह बहुत ही ज़्यादा कम होती है और ऐसे में ये अपना गुजारा कैसे करेगा। मैं तो इसे अपनी तरह एक डॉक्टर बनाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर की तनख्वाह काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए इसकी ज़िंदगी आसानी से गुजर सकेगी। दोस्तों, जब डॉक्टर साहब की बीवी ये बात सुनती है, यानी वो आलिमा लड़की ये बात सुनती है, तो वो ये बात कहती है कि ठीक है, आप इसे अपनी तरह डॉक्टर बना लीजिए, मगर अगर हमारे घर में दूसरे बेटे की पैदाइश हुई, यानी अगर हमारे यहाँ दूसरा बेटा पैदा हुआ, तो यकीनन मैं उसे आलिम बनाऊंगी। डॉक्टर साहब अपनी बीवी की ये बात सुनकर मान जाते हैं और वो इस बात पर राज़ी हो जाते हैं कि अगर हमारे घर में दूसरे बेटे की पैदाइश हुई तो तुम उसे आलिम बना लेना। फिर मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजरता रहता है और फिर डॉक्टर साहब के घर में दूसरे बेटे की पैदाइश भी हो जाती है। फिर वो आलिमा औरत अपने शौहर से ये बात कहती है, यानी डॉक्टर साहब से ये बात कहती है कि आपने जैसा कि मुझसे कहा था कि अगर हमारे घर में दूसरे बेटे की पैदाइश हुई तो मैं उसे आलिम बनाऊंगी। जैसे ही डॉक्टर साहब अपनी बीवी की ये बात सुनते हैं तो वो फिर मुकर जाते हैं और वो ये बात कहते हैं कि मैं इसे आलिम नहीं बना सकता, क्योंकि मैं अपने पहले बेटे को डॉक्टर बना रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा कमाएगा, डॉक्टरों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, और अगर मेरा दूसरा बेटा आलिम बन गया तो ये क्या कमाएगा, यानी इसकी तनख्वाह क्या होगी। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरा एक बेटा जो कि डॉक्टर होगा वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारेगा, और दूसरी तरफ मेरा दूसरा बेटा यानी छोटा बेटा आलिम होगा और जो दर बदर की ठोकरें खाएगा। इसीलिए मैं अपने दूसरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। दोस्तों, डॉक्टर साहब की इस जिद पर वो आलिमा औरत मान जाती है और वो ये बात कहती है कि ठीक है, आप दूसरे बेटे को भी वकील बना लीजिए, मगर अगर अल्लाह ताला ने हमें तीसरे बेटे से नवाजा तो मैं यकीनन उसे आलिम ही बनाऊंगी। इस बात पर फिर डॉक्टर साहब राजी हो जाते हैं, मगर जब तीसरे बेटे की भी पैदाइश होती है, यानी उसकी विलादत होती है, तो फिर उस वक्त डॉक्टर साहब अपनी बात से मुकर जाते हैं और वो ये बात कहने लगते हैं कि मैं अपने तीसरे बेटे को भी आलिम नहीं बनाऊंगा, मैं अपने तीसरे बेटे को वकील बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे दो बेटे कामयाब होकर अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजारे, और उधर ही तीसरा बेटा कल को मुझसे ये सवाल करेगा कि मुझे अपने भाइयों की तरह डॉक्टर, इंजीनियर या वकील क्यों नहीं बनाया, तो मैं उस वक्त उसे क्या जवाब दूंगा। इसीलिए मैं अपने तीसरे बेटे को वकील बनाऊंगा। दोस्तों, अपने शौहर के जिद पर वो आलिमा औरत मान जाती है और वो ये बात कहती है कि ठीक है, आप तीसरे बेटे को भी वकील बना लें, मगर अब हमें अल्लाह ताला चौथे बेटे से नवाजेगा तो मैं उसे यकीनन आलिम ही बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात पर डॉक्टर साहब भी राजी हो जाते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद, फिर कुछ सालों के बाद अल्लाह ताला फिर उन्हें चौथे बेटे से नवाजता है। इस बार वो आलिमा औरत अपनी बात पर अड़ी रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे आलिम बनाकर ही रहूंगी, और अपनी बीवी की इस जिद पर आखिरकार डॉक्टर साहब को भी राजी होना ही पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह समय गुजरता रहता है, इसी तरह साल गुजरते रहते हैं, और वो वक्त आ ही जाता है कि जब उन आलिमा औरत और उस डॉक्टर साहब के चारों बेटे बड़े हो जाते हैं, और बड़ा बेटा डॉक्टर बन जाता है और दूसरा बेटा इंजीनियर बन जाता है और तीसरा वकील, और उधर ही चौथा बेटा जो कि अपने माँ बाप का बहुत ही फर्माबरदार होता है वो आलिम बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर एक बार डॉक्टर साहब अपनी बीवी यानी उस आलिमा औरत से कहते हैं कि मेरे तीनों बेटे कामयाब हो गए हैं, मगर तुम्हारी जिद की वजह से जो हमारा छोटा बेटा है जिसे तुमने आलिम बनाया है वो कामयाब नहीं हुआ, यानी उसकी कितनी कम तनख्वाह है और आगे वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा। जब वो आलिमा औरत अपने डॉक्टर शौहर की ये बात सुनती है तो वो ये बात कहती है कि असल में जिसे आप नाकामयाब समझ रहे हैं असल में वही कामयाब हुआ है, और जो हमारे वो तीन बेटे हैं वो असल में नाकामयाब है। अपनी बीवी की ये बात सुनकर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे साबित करो कि हमारा छोटा बेटा किस तरह कामयाब है। इस बात पर वो आलिमा औरत कहती है ये तो बड़ा आसान है, ऐसा करिए कि आप उस रूम में जाकर कोने में बैठ जाइए और जब तक मैं ना कहूँ तब तक आप बाहर ना निकलिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर ये आलिमा औरत अपने कपड़े को कहीं कहीं से
फाड़ लेती है और अपने बाल को बिखेर लेती है और आंगन में बैठकर रोने लगती है। और फिर थोड़ी ही देर के बाद उनका बड़ा बेटा आता है जो कि डॉक्टर होता है। जब डॉक्टर अपनी माँ की इस हालत को देखता है, उस हालत को देखकर वो ये बात कहता है कि माँ तुम्हारा ये हाल किसने किया है। तो इस बात पर वो आलिमा औरत कहने लगती है कि ये जो मेरा हाल है वो तुम्हारे बाप ने किया है। जब इस बात को वो डॉक्टर बेटा सुनता है तो ये बात कहता है कि बाप सठिया गया है, यानी उसका एक पैर कब्र में है और वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। आने दो उसे, मैं उसकी खबर लेता हूँ, तुम फिक्र मत करो। ये बात कहकर वो डॉक्टर बेटा अपने कमरे में चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह दूसरा बेटा जो कि इंजीनियर होता है, जब अपनी माँ की इस हालत को देखता है तो वो भी यही कहता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो माँ फिर यही बात कहती है कि मेरा ये हाल तुम्हारे बाप ने किया है। तो इंजीनियर बेटा भी यही कहता है कि बाप का दिमाग तो खराब नहीं हो गया, यानी इस उम्र में आकर वो ऐसी हरकतें कर रहा है, आने दो उसे, मैं उसकी खबर लूंगा, आप फिक्र मत करो। ये बात कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। इसी तरह तीसरा बेटा भी आता है जो कि वकील होता है। वो अपनी माँ से ये बात कहता है कि माँ तुम्हारा ये हाल किसने किया। तो माँ फिर यही जवाब देती है कि ये मेरा हाल तुम्हारे बाप ने किया है। तो वो वकील बेटा भी यही कहता है कि माँ तुम फिक्र मत करो कि मैं अपने बाप को और आपके शौहर को कानून की मदद से सख्त सख्त सजा दिलाऊंगा ताकि वो इस तरह की हरकतें आइंदा न कर सके। ये बात कहकर तीसरा बेटा भी अपने कमरे में चला जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर जब तीसरा बेटा जो कि आलिम होता है, जब वो अपनी माँ की इस हालत को देखता है तो वो आकर फौरन अपनी माँ का दुपट्टा उसके सर पे रखता है और अपनी माँ के कपड़े वगैरह सही करता है और अपनी माँ से ये बात कहता है कि माँ तुम्हारा ये हाल किसने किया। इस बात पर वो आलिमा औरत बताती है कि मेरा ये हाल तुम्हारे बाप ने किया है। तो इस बात पर वो आलिम बेटा कहने लगता है कि माँ हो सकता है बाबा जान को बड़ी परेशानी हो, किसी परेशानी में आकर उन्होंने ऐसा किया है, वरना बाबा जान ऐसे नहीं है, यानी वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। माँ आपके ये बात भूल गई कि जब आपकी तबीयत खराब हो गई थी और आप बिस्तर पे थी, बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, तब आपका बाबा जान ने कितना ख्याल रखा था, यानी आपको रोटी वगैरह सब पका के खिलाया था। तब आपने मुझसे ये बात कही थी कि तुम्हारे बाबा जान मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ऐसा शौहर अल्लाह ताला हर औरत को दे। क्या माँ आप इस बात को भूल गई। जब माँ अपने चौथे बेटे की इस बात को सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने चौथे बेटे यानी आलिम बेटे को अपने गले से लगा लेती है। दोस्तों, इधर दूसरी तरफ बाप जो कमरे में छुपा हुआ था, जो छुप कर बैठा था, वो सारी बातें सुन रहा था और ये सारा मंजर देखकर रोने लगता है और वो ये सोचने लगता है कि मैंने जिन तीन बेटों की परवरिश इतनी अच्छे से करी, यानी उन्हें अच्छे अच्छे कॉलेजेस में डाला, उन्हें अच्छी अच्छी नौकरी दिलवाई, मगर वो आज मेरे लिए क्या सोचते हैं। और दूसरी तरफ मेरा चौथा बेटा जिसकी मैंने सही से परवरिश नहीं की, जिसके ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आज वो मेरी किस तरह इज्जत कर रहा है। इस बात को सोच सोच कर वो बाप रोने लगता है और अपनी आलिमा बीवी के पास जाता है और ये बात कहता है कि यकीनन तुम जीत गई, यानी तुम्हारा बेटा कामयाब हो गया और मेरे तीनों बेटे नाकामयाब हो गए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो कितने भी गुस्से में हो। और माँ बाप हमेशा भले ही के लिए हमें डांटते हैं, यानी अगर हमारे माँ बाप हमें डांटते हैं तो यकीनन उसमें हमारे लिए कुछ ना कुछ भला ही होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाक़या पसंद आया होगा और अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।